Good morning, students. Today I will teach you chapter 6 of history, rural administration. Now we will start our chapter. Mohan is a farmer. His family owns a small agriculture field. मोहन जो है वो एक किसान है और उसके फैमिली के पास अपनी एक छोटी सी छोटा सा खेती बाड़ी करने के लिए एक खेत है, विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स. उस पर वो बहुत सालों से क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं. नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड. बंड क्या होती है, जो लैंड विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड, वो बंड कहलाती है. तो उसके मोहन के पास ही जो है रघु का भी खेत है. वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बर्न बाय अ फ्यू फीट. उसने देखा कि उसका जो बर्न है रघु ने अब अपने उसमें थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, ले लिए. उसकी जो थोड़ी सी जो बाउंड्री है उसने अपने खेत में मिला ली है. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own land. उसने क्या सोचा कि वो मोहन की कुछ लैंड ले लेगा और उसने by doing so, ये ऐसा करके उसने क्या सोचा, he had managed to टेक ओवर सम मोहन्स लैंड, उस मोहन की लैंड ले लेगा एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन लैंड, और अपनी खुद की लैंड जो उसकी खुद की जो फील्ड है उसकी खेत की ज़मीन है उसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेगा. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. बहुत ज़्यादा गुस्सा था पर थोड़ा सा डरा हुआ भी था. रघु's फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज. उसके रघु के पास, उसकी फैमिली के पास बहुत सारे खेत थे और इसके अलावा उसके अंकल जो थे वो विलेज के सरपंच थे गांव के. बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस. उसने साहस बटोरा और रघु के घर गया. अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, और एक बहुत ही क्रोधपूर्ण आर्ग्यूमेंट हुआ. रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बर्न. उसने एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि उसने उसकी ज़मीन ली है. ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स. उसने अपना एक हेल्पर को बुलाया एंड दे बिगिन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप. और उसके ऊपर चिल्लाने लगे मोहन के ऊपर वो हेल्पर्स और उसको पीटने लगे. द नेबर्स हर्ड द कमोशन and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. उन्होंने नेबर्स ने हल्ला गुल्ला सुना और वहाँ दौड़े जहाँ पर कि मोहन की पिटाई हो रही थी, उस जगह पर वो दौड़े. They took him away, और वो उसको वहाँ से ले गए. He was badly hurt on his head and hand, और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी. कहाँ पर, हेड पे, सर में और हाथ में. He was given फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स. एक उसके पड़ोसी ने उसको फर्स्ट एड दिया. हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस, और उसका एक फ्रेंड भी कहाँ गया, भागते हुए विलेज पोस्ट ऑफिस गया. सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन, और उसने क्या सजेस्ट किया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, लोकल पुलिस स्टेशन में, एंड फाइल अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट करनी चाहिए. अदर्स वर डाउटफुल इफ़ दिस वॉज अ गुड आइडिया, और दूसरे जो थे डाउटफुल थे, उनको थोड़ा सा डाउट था कि ये आइडिया जो है वो अच्छा है या नहीं है. बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट. क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो बहुत सारा पैसा उसके ऊपर खर्च कर देंगे और कुछ भी जो है कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा. सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड द पुलिस स्टेशन. कुछ लोगों ने कहा कि रघु की फैमिली जो है वो पुलिस स्टेशन से ऑलरेडी कनेक्टेड है.
After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. कुछ डिस्कशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मोहन जो है वो पुलिस स्टेशन जाएगा अपने पड़ोसियों के साथ जिन्होंने उस इंसिडेंट को देखा था. Area of the police station. On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town?" जब वो जा रही थी रास्ते में तो उनके एक पड़ोसी ने कहा कि क्यों नहीं हम कुछ और पैसा खर्च करके जो इस टाउन का जो मेन पुलिस स्टेशन है हम वहाँ जाएं. इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी. वो कह रहा है कि ये केवल पैसों की ही बात नहीं है. वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क. केवल हम इसी पुलिस स्टेशन पर अपना केस दर्ज करा सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा गांव है वो उस एरिया में आता है. एक्सप्लेन मोहन ने एक्सप्लेन किया. एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल. All persons in that area can report cases or inform the police about any. सारे एरिया में अलग अलग पुलिस स्टेशन आते हैं और वो उनके कंट्रोल में होते हैं. और all persons in that area, और उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं can report cases और inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. और जो वहाँ रहते हैं वो अपने जो है केस दर्ज करा सकते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं चोरी की, एक्सीडेंट की, किसी भी चोट लगने की या लड़ाई झगड़े की. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया. और वहाँ की जो पुलिस है, उस पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और एक्शन ले जो उस एरिया के केसेस हैं उनके लिए. वर्क एट द पुलिस स्टेशन. व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज. जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मोहन कहाँ गया? पर्सन इंचार्ज के पास गया, स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन. और उसने उसको बताया कि क्या हुआ. ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग. और उसने क्या बोला कि वो एक शिकायत, लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहता है. The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints. और उसने बेरुखी से चलते चलते उसको अलग ले जाते हुए कहा कि तुम जो हैं बेकार में ही परेशान हो रहे हो इस छोटी सी कंप्लेंट को लिखाने के लिए. एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग दैम, मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम. और मोहन ने उसको अपनी चोटें भी दिखाई पर SHO जो उसने विश्वास नहीं किया. मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. पजल हो गया बेचारा, परेशान हो गया वो और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ. ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड. उसने बोला कि अब वो सोच रहा है कि उसने उसकी रिकॉर्ड जो उसकी कंप्लेंट जो शिकायत है उस क्यों नहीं उसने दर्ज की. ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस. वो बाहर गया और उसने अपने पड़ोसियों को उस ऑफिस के अंदर बुलाया. दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली. अब वो कह रहे हैं उन्होंने बहुत आर्ग्यू किया और उन्होंने बोला कि मोहन उनके सामने ही जो है मोहन को पीटा गया और वो उसको बचा नहीं पाए और वो बहुत बुरी तरह से
इंजर्ड हुआ है, उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। दे इंस्टेटेड दैट द केस भी रजिस्टर्ड, उन्होंने उनको इंसिस्ट किया कि केस को क्या करें, रजिस्टर्ड करें। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, ऑफिसर जो था SHO वो एग्री हो गया। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. अब उसने मोहन की कंप्लेन लिखी और उसने कहा कि वो एक कांस्टेबल भेजेगा जो कि वहाँ दूसरे दिन कांस्टेबल भेजेगा जो कि वहाँ के सारी जो भी इंसिडेंट हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा वो। Maintenance of land records. You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. अब उन्होंने बहुत ही क्रोधपूर्ण तरीके से आर्ग्यू किया दोनों ने, क्योंकि उसकी जो बाउंड्री थी वो क्या हो गई थी, शिफ्ट होकर दी थी, उसने ले ली थी अपने उसमें। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या वो इस जो काम हुआ है उसको क्या वो पीसफुल, उस डिस्प्यूट को वो पीसफुल तरीके से उसको सुलझा सकेगा? आर दे रिकॉर्ड दैट शो हु ओन्स दैट लैंड इन द विलेज? लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन, कि भी किसका वो क्या वो अपना रिकॉर्ड बता सकेंगे कि भी किसकी लैंड कितनी है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब लैंड का मेज़र करना और लैंड के रिकॉर्ड्स रखने का जो मेन काम जो है वो किसका है, पटवारी का। द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स। पटवारी जो होता है वो अलग अलग नामों, स्टेट्स में अलग अलग नामों के द्वारा जाना जाता है। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर्स कानूंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा। अब इसको पटवारी को क्या क्या कहते हैं, कानूंगो भी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर भी। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। अब हम क्या बोल रहे हैं इसको, पटवारी। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक जो पटवारी होता है वो किसके लिए, बहुत सारे विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। उस पटवारी जो क्या करता है, उस विलेज के का मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को और अपडेट भी करता है। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी। और मैप रखता है और उसकी करस्पॉन्डिंग डिटेल्स जो होती हैं रजिस्टर में वो एक पेज पर लिख करके वो सारी बातें पटवारी रखता है। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग agricultural field. In some places a long chain is used. In the above instance the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields. अब वो क्या करेगा, पटवारी मोहन और रघु की फील्ड का मेज़र करेगा एंड कंपेयर दैम, और फिर क्या करेगा, कंपेयर करेगा विद द मेज़रमेंट ऑन द मैप, और जो उसकी मैप में जो लिखी गई है और जो फील्ड में उसको मेज़र करेगा और कंपेयर करेगा कि वो ठीक है या नहीं है। इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज़ बिन चेंज्ड। अगर वो मैच नहीं होगी तो इससे क्लियर हो जाएगा कि बाउंड्री जो है फील्ड की वो चेंज हो गई है। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। अब वो पटवारी और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो, और क्या करता है, फार्मर से, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को, अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। उस एरिया में जो क्रॉप्स फसल उगाई जाती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को। दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर कैप्ट। ये सारा कैसे होता है, वो रिकॉर्ड जो रखता है उनके अंदर लिखे जाते हैं। एंड दिस इज़ वे इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज। और इस यही एक तरीका है जो कि पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपने सारा
रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहे। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन में डिग वेल समवेयर। और फार्मर्स जो कभी अपने क्रॉप्स चेंज कर रहे हैं, उगान क्रॉप्स दूसरी उगा रहे हैं फील्ड्स में, और कोई अपने खेतों में कुआं खोद रहा है। And keeping track of all this is the work of the revenue department of the government। ये सारी बातें जो है वो गवर्नमेंट को बताता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। और उसमें जो डिपार्टमेंट में सीनियर होता है पीपल, वो जो है पटवारी का वर्क देखता है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट्स में क्या डिवाइडेड, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है स्टेट्स। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स भी डिवाइडेड है। दीज सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील और तालुका। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स भी डिवाइडेड है, इनको अलग नाम से पुकारा जाता है, ये तहसील और तालुका। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हेड कौन होता है इसका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स। और उनके अंडर में कौन होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। ऑल्सो नोज एज तहसीलदार। उनको क्या कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स को तहसीलदार, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में काम करते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट मतभेद होते हैं वो उनको सुनते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। और पटवारी के वर्क को भी वो तहसीलदार जो है वो देखते हैं। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड। और ये इंश्योर करते हैं कि भी उन्होंने जो भी रिकॉर्ड रखा है वो सही तरीके से रखा है, और रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट किया है या नहीं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। और वो भी कि फार्मर अपनी उसकी कॉपी ईजीली, अपने रिकॉर्ड की कॉपी इजीली वहाँ से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स। और स्टूडेंट्स भी अपने कास्ट का सर्टिफिकेट वहाँ से आसानी से ले सकते हैं। द तहसीलदार्स ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। तहसीलदार ऑफिस में भी लैंड का जो डिस्प्यूट होता है वो भी सुना जाता है। नाउ अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। Often when we think of farmers who own land, we think of men। हमेशा हम जब फार्मर्स के बारे में सोचते हैं जिनकी अपनी लैंड होती है, तो हम सिर्फ आदमियों के बारे में सोचते हैं। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स। हम बस औरतों के बारे में यही सोचते हैं कि जो कि वो लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि उनकी अपनी और ओन एग्रीकल्चर लैंड भी होती है। Till recently in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land। अभी तक recently कुछ states में हिंदू वुमेन जो थी वो अपनी फैमिली की जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी उसमें से कोई शेयर नहीं ले सकती थी। After the death of the father, his property was divided equally only among his sons। उसके फादर की डेथ के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ उनके बेटों के बीच में ही बराबर बांट दी जाती थी। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज। अब जो है लॉ चेंज हो गया है। इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब जो लॉ चेंज हो गया उसमें सन, डॉटर और उनकी मदर को इक्वल शेयर उस लैंड में से इक्वल शेयर मिलेगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और सेम यही लॉ जो है वो पूरे स्टेट्स में, सारे इंडिया के पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होता है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और ये लॉ में बहुत बड़ी संख्या में वुमेन्स को बेनिफिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। एल्डेस्ट डॉटर थी सुधा अपनी एग्रीकल्चर फैमिली। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। अब वो उसकी शादी होगी तो वो कहाँ, उसके नेबर विलेज में जो पड़ोसी गांव था उसमें रहती थी। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर
विद द फार्मिंग वर्क। उसके फादर की डेथ के बाद सुधा जो थी वो हमेशा अपनी माँ के खेती के काम में उसकी मदद करती थी। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। उसने पटवारी को बोला कि टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम। उसने कहा लैंड जो है ट्रांसफ़र करने के लिए पटवारी ने कहा कि उसने पटवारी को कहा कि इसकी बेटी का नाम भी जो है वो और दूसरे नाम बच्चों के नाम में उसके साथ उस रिकॉर्ड में जोड़ दिया जाए, लिख दिया जाए। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। अब ब्रदर और सिस्टर के हेल्प से वो फार्मिंग करती थी। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land। उसने कहा अब वो एश्योरेंस हो गई, उसको हो गया कि भी जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी ज़िंदगी में तो वो उस लैंड उसका जो शेयर है उस लैंड में उस पर डिपेंड कर सकती है। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।